देश में कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3.25 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख से ज्यादा हुए ठीक। कोरोना के नए मामलों में राहत। 5 दिन में 3.5 लाख केस हुए कम। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे। 24 घंटे में 3800 से ज्यादा की जान गई। WHO चीफ ने भारत में कोरोना के हालात को चिंताजनक बताया। कहा, महामारी का दूसरा साल ज्यादा जानलेवा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की कोरोना को लेकर 4 राज्यों संग हाई लेवल मीटिंग। दोपहर 3 बजे वर्चुअल बैठक। दिल्ली में फिलहाल थम रहा है कोरोना। 24 घंटे में 10,000 से कम मामले। दिल्ली में कोरोना से 300 से कम मौत। एक दिन में 289 की जान गई। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर गिरकर करीब 12%। 71,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। रामलीला मैदान में तैयार हुआ 500 आईसीयू बेड का अस्पताल। केजरीवाल ने की डॉक्टर इंजीनियर की तारीफ। मुंबई में सिमटता जा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 1,657 नए केस, 62 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में भी कोरोना के नए मामलों में कमी। 24 घंटे में 40,000 से कम मामले। महाराष्ट्र में मौत के मामले में गिरावट। एक दिन में महामारी से 695 की जान गई। यूपी में कोरोना के केस में लगातार कमी। नए मामले 15,747, 312 मौत। मध्य प्रदेश में भी काबू में आता नजर आ रहा कोरोना। नए मामले करीब 8,000, संक्रमण दर 11%। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मामले, 373 की मौत। देश में कोवैक्सीन की भारी कमी। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन नहीं लग रहा है कोवैक्सीन। 100 सेंटर्स बंद। दिल्ली में 45 प्लस के वैक्सीनेशन पर भी बन रहा है संकट। सिर्फ 8 दिनों के लिए ही बची है कोविशील्ड। कोविशील्ड के बढ़े गैप पर बोले कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा। कहा, 12 से 16 हफ्ते के अंतर पर घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक नए शोध से हुआ है प्रमाणित गैप से कोविशील्ड लेने से बढ़ जाती है वैक्सीन की क्षमता। दूसरी वैक्सीन स्पुतनिक V हैदराबाद में लगी पहली डोज। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के दीपक सप्रा ने लिया टीका। अगले हफ्ते से भारत में स्पुतनिक की भारी मात्रा में होगी सप्लाई। 15 मिलियन डोज सप्लाई करने के लिए तैयार। 36 मिलियन डोज का सौदा। स्पुतनिक वैक्सीन चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगी। -18 डिग्री तापमान में रखने की होती है जरूरत। भारत में स्पुतनिक लाइट वैक्सीन पर भी विचार। सिंगल टीके की हो रही है तैयारी। भारत में अगले 3 महीने में अमेरिका में तैयार फाइजर वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन का टीका भी होगा उपलब्ध। भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल में भी कोरोना का भीषण कहर। अस्पताल में मरीजों का लगातार था। कोरोना काल में मदद करने वाले यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर बवाल। कांग्रेस ने कहा, न हम डरेंगे न हमारा जज्बा टूटेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष से दिल्ली पुलिस की पूछताछ पर राहुल गांधी का तंज। बोले, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। श्रीनिवास से पूछताछ पर भड़की प्रियंका गांधी। बोली, जरूरतमंदों की मदद करना अपराध तो मैं करूंगी बार बार। यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास के घर रेड को कांग्रेस ने बताया शर्मनाक। सुरजेवाला ने कहा, मदद करने वालों को परेशान करे सरकार। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनिवास से की थी पूछताछ। मदद के लिए मंगाए जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं के स्रोत की ली थी जानकारी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखी राज्यसभा के चेयरमैन को चिट्ठी। संसदीय कमेटी की वर्चुअल बैठक की मांग। फिल्म स्टार सलमान खान ने ली वैक्सीन की दूसरी डोज। दादर के सेंटर में टीका लगवाया। चक्रवाती तूफान तौकती की चेतावनी के बाद नवी मुंबई में 2 दिन टीकाकरण बंद। आज और कल नहीं होगा वैक्सीनेशन। दूसरे देशों से मदद आना जारी। ऑस्ट्रेलिया से 60 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 1056 वेंटिलेटर्स की खेप पहुंची भारत। कोरोना के कारण
मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षाएं अगले आदेश तक रुकी। कोरोना संकट के बीच फेबिफ्लू दवा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर से मांगा जवाब। दिल्ली पुलिस का जवाब मांगने पर बोले गौतम गंभीर, पुलिस को दे दी गई है सारी जानकारी, क्षमता के मुताबिक जारी रखूंगा मदद। गोवा के सरकारी अस्पताल में 4 दिन में 74 मरीजों की मौत, बीती रात 13 मरीजों ने दम तोड़ा। गोवा में मरीजों की मौत की खबर दिखाने पर जागी राज्य सरकार, गोवा मेडिकल कॉलेज में 20,000 लीटर ऑक्सीजन टैंक लगाने का काम शुरू। गोवा के अस्पताल में मरीजों की भर्ती का मामला गरमाया, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी सरकार। लखनऊ के मोहनलालगंज में हाल ही में 40 से 50 लोगों की मौत से दहशत, जबरौली गांव में मृत 30 लोगों में थे कोरोना जैसे लक्षण। जबरौली गांव के लोगों का आरोप, मौत दर मौत बढ़ता जा रहा है कोरोना का खौफ, लेकिन किसी प्रशासनिक टीम ने नहीं दी दस्तक, नहीं हुई कोई भी टेस्टिंग। यूपी सरकार का दावा, एक सप्ताह में ग्रामीण अंचल में 3 करोड़ घरों में टेस्टिंग टीम ने दी दस्तक। यूपी में कोरोना टेस्टिंग ड्राइव के ग्रामीण अंचल में 2.5 लाख लोगों के टेस्ट का दावा, लेकिन अपनों को खोने वालों के दुखते जख्मों ने देरी पर उठाए सवाल। घर में अकेले रहे, हमका कुछ मालूम तो नहीं रहा है किनका कहूँ भर्ती करा दे हम साहब, हम कहाँ जाए, हम घर में अकेले रहे, हमका कुछ मालूम तो नहीं रहा है किनका कहूँ भर्ती करा दे हम। यूपी में शवों के नदी में बहने पर योगी सरकार सख्त, एसडीआरएफ और पीएसी करेगी नदियों में पेट्रोलिंग। गंगा और दूसरी नदियों में लाश मिलने पर बोले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत, कहा सरकार के फौरन एक्शन का दिखने लगा है असर। लखनऊ डीएम की नई पहल, अब मरीजों के घरों तक दवा पहुंचाएगी चेतक टीमें, सीएम योगी ने दिए निर्देश। राजकोट में शवों के लिए शुरू हुआ लकड़ी बैंक, समाज सेवी संजय राय ने कहा गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को फ्री में मिलेगा दाह संस्कार के लिए सामान। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बीच मलारा से सीधी जा रही बारात को डीएम एसपी ने वापस लौटाया, 2000 रुपए का काटा चालान। अब आरा में भी गंगा नदी में तैरते शवों का सामने आया मंजर, जिला प्रशासन के छूटे पसीने। आरा में जिला प्रशासन की टीम ने 3 शवों को गंगा से बाहर निकाला, अंतिम संस्कार का किया बंदोबस्त। यूपी के इटावा में आज तक की खबर का असर, अस्पताल में हर फ्लोर पर खोला गया बाथरूम, काम पर लौटे डॉक्टर। नोएडा की 16 पंचायतों में लगाए गए जांच शिविर, ऑक्सीजन केयर सेंटर शुरू। राजस्थान सरकार का फैसला, घर घर पहुंचेगा कोरोना किट। अस्पताल में भर्ती 3 साल के ब्लड कैंसर पीड़ित मासूम ने जीती कोरोना से जंग, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे संग किया डांस। वाराणसी में होमी भाभा कैंसर अस्पताल में भर्ती 3 साल के मासूम का हौसला बढ़ाने बीबी किट में नजर आए डॉक्टर, बाकी मरीजों ने भी किया डांस। यूपी के एटा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन, बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई, करवाया उठ बैठक, वीडियो वायरल। कानपुर में बच्चों में बढ़ते कोरोना कहर को देखते हुए 10 एनआईसीयू बेड का इंतजाम किया गया। विशाखापट्टनम में एक कॉलेज को 300 बेड के कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया, आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया। मेरठ में ब्लैक फंगस के 3 और मरीज मिले, कोरोना की वजह से बढ़ रही है बीमारी। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस का कहर, 2 मरीजों की मौत, कुल 5 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि। वडोदरा का एक स्कूल में अस्थायी कोविड सेंटर में बदला गया, 30 बेड का इंतजाम किया गया। विदिशा में कोरोना महामारी के बीच अंधविश्वास का बोलबाला, डॉक्टर की जगह झाड़ फूक करने वाले लोग जुटे। कोरोना से मुक्ति के लिए बिहार के गया में तांत्रिक पूजा, कालीबाड़ी मंदिर में बकरे की बलि दी गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौके पर हुई मौत, ट्रक से टकराई स्विफ्ट कार। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। खतौली से दवा लेकर स्विफ्ट गाड़ी से अपने गांव जा रहे थे सभी 5 युवक, इसी दौरान हुआ हादसा।
सभी 5 युवकों का कार में हादसे से कुछ देर पहले का वीडियो सामने आया। अचानक कैमरा हिलने के बाद हुआ बंद। पानीपत कटीमा मार्ग पर हुए हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर भागा। चित्रकूट के जिला कारागार में गैंगवॉर में 3 अपराधियों की हत्या पर जेलर और जेल अधीक्षक निलंबित, सीएम योगी ने तलब की रिपोर्ट। यूपी के सुल्तानपुर में सियासी रंजिश में चली गोली। मीरापुर गांव में प्रधान पर हारे हुए उम्मीदवार को गोली मारने का आरोप, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मीरापुर गांव में ईद मिलन के वक्त लौटते वक्त बाइक की तेज आवाज को लेकर प्रधान और हारे हुए उम्मीदवार के बीच हुआ विवाद। इसी दौरान चली गोली, हिरासत में आरोपी। धौलपुर में बारातियों और यूपी पुलिस के बीच गफलत में हुई मुठभेड़, गोली लगने से बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर। राजस्थान पुलिस ने यूपी पुलिस के 4 आरोपी पुलिसकर्मियों को रोका। बारातियों ने पुलिस टीम पर लूट के इरादे का लगाया आरोप। यूपी पुलिस के मुताबिक गौ तस्करी का सुराग मिलने पर पहुंची थी टीम, लेकिन बारातियों ने लुटेरा समझकर किया हमला, बचाव में चलाई गोली। यूपी के रामपुर में कानून से बेखौफ दिखे लोग, मामूली विवाद में छत से जमकर हुई फायरिंग, वीडियो वायरल। रामपुर में गोलीबारी के दौरान 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के बाद कार्रवाई का दावा किया। प्रतापगढ़ में 2 सगे भाइयों को बदमाशों ने मारी गोली। बीजेपी विधायक की मौजूदगी में घायलों को जिला अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए घंटों करना पड़ा इंतजार। इस दौरान एक घायल ने दम तोड़ा। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल ने गोली लगने से घायल भाइयों को प्रयागराज के लिए रेफर किया था, लेकिन बीजेपी विधायक के दखल के बावजूद देर रात तक नहीं मिली एम्बुलेंस। मृतक का शव ऑटो पर ले जाने की आई नौबत। फरीदकोट पुलिस ने एक ट्रक ड्राइवर को ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया, नशे की खबर बरामद। आगरमालवा में सीसीटीवी में कैद हुई चाकूबाजी की वारदात, 2 युवकों पर बाइक सवार 6 युवकों ने किया था हमला, भागकर बचाई जान। आगरमालवा पुलिस ने चाकूबाजी में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 की तलाश। लुधियाना के मनगढ़ गांव में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत। इजरायल और फलस्तीनी